नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख पहुंचे हुए हैं। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर भारतीय राजदूत मृदुल कुमार ने उनका स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन 19 से लेकर 21 जनवरी तक दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि एम्बेसडर मृदुल कुमार से मिलकर अच्छा लगा और वो WEF में झारखंड और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका फोकस प्रकृति के साथ तालमेल और समावेशी विकास पर रहेगा। रांची से खबर, जहां ईडी ऑफिस में रांची पुलिस ने रेड की। एयरपोर्ट थाने में संतोष कुमार ने ईडी के ऑफिसर्स पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। संतोष का यह कहना था कि पूछताछ के नाम पर ईडी के ऑफिसर्स ने मारपीट की। जबरन जुर्म कबूलने के लिए दबाव बनाया गया। ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश। जी हां, कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसके बाद रांची पुलिस की टीम जो ईडी दफ्तर है, रांची जोनल ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऑफिस पहुंची हुई है और फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। बता दें कि 2 दिनों पहले ही रांची के एयरपोर्ट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ के दरमियान ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इसे लेकर ही एक FIR जो है वो रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और उसी मामले की जांच को लेकर जो रांची पुलिस की टीम है वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। हालांकि इस वक्त ईडी के कोई भी अधिकारी जो हैं सुबह के वक्त में ईडी के दफ्तर में मौजूद नहीं है, जिस वजह से फिलहाल जो जांच है वो नहीं हो पा रही है। रांची पुलिस की टीम अंदर ज़रूर गई थी, लेकिन अंदर के जो कार्यालय हैं वो बंद थे, जिस वजह से फिलहाल जो जांच है वो नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही अधिकारी पहुंचेंगे, अंदर का दफ्तर खुलेगा तो ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बता दें कि 2 दिनों पहले पेयजल विभाग के जो अनुबंध कर्मचारी हैं जिन पर एक मामला दर्ज था गबन का, उनसे पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दरमियान उनसे मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया था और उसी दरमियान संतोष कुमार की सिर भी फट गया था, जिसे लेकर ही उन्होंने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया गया है और उसी मामले को लेकर रांची पुलिस की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो ईडी ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर डीजीपी के सामने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया। ईडी इस मामले को माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में लाएगी। ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी अजय लुहाच ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी गई। ईडी ने कार्रवाई पर अपनी आपत्ति जाहिर की और ये आपत्ति डीजीपी के सामने जाहिर की गई। अब कहा जा रहा है कि ईडी इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएगी और ज्वाइंट डायरेक्टर ने इस बात की खुद ही जानकारी दी। ईडी दफ्तर एफएसएल की टीम पहुंची हुई। आरोप की जांच के लिए ईडी दफ्तर में एफएसएल की टीम की मौजूदगी है। सिटी डीएसपी के साथ ये टीम इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर इस वक्त एफएसएल की टीम की मौजूदगी जो एक बिंदु की जांच करती नजर आएगी। आरोपों की जांच की जाएगी, इसमें कितने सच्चाई है इसे लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने ईडी दफ्तर में पुलिस की रेड को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जाहिर करते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती तक की मांग कर दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ईडी पर हमले की कोशिश की जा चुकी है और ऐसे में घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में
बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर सुरक्षा सुनिश्चित कर। कार्यालय में रांची पुलिस की दबिश देखने को मिल रही है और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें कि साफ तौर से उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि ईडी के दफ्तर में दबिश के दरमियान कई कागजातों के साथ रांची पुलिस छेड़छाड़ कर सकती है और ऐसे में जो करोड़ों रुपए के घोटाले से संबंधित जो पेपर्स हैं उन दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ रांची पुलिस के द्वारा की जा सकती है। ऐसी आशंका बाबूलाल मरांडी ने जाहिर की है और इसे लेकर खासतौर से सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी एक तरफ जारी है। खासतौर से बात करें तो जेएमएम जहां इसे पूरे मामले को कानूनी जो पहलू है उसके बात को दर्शाने का कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है और खासतौर से संवैधानिक संस्था पर हमला करना बता रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से रांची पुलिस इस जांच में आगे बढ़ती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर जोरदार तंज देखने को मिला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी और झारखंड पुलिस अपना अपना काम कर रही है। बीजेपी तो ऐसा कर रही है कि मानो उनके ही कार्यालय में पुलिस घुस गई हो। अब ईडी के कार्यालय में कोई मारपीट हो किसी व्यक्ति के साथ और वो कंप्लेन दर्ज करा दे तो झारखंड पुलिस को जाना ही पड़ेगा, पूछताछ करनी ही पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ईडी भी तो सबके घरों में घुसते रहती है और जांच करती है। उस दिन तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात हुई है, तो आज अगर उसकी जांच कोई कर रही है तो उसमें किसी को परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करें, बाबूलाल मरांडी जी को यह एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि वो अब अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने मामले की हाईकोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग तक रख दी, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ईडी ऑफिस में पुलिस की दबिश के मामले को उठाया जाता और ईडी ऑफिस में रेड पर उनकी तरफ से ये पोस्ट किया जाता और कहा जाता कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, ये भी मंशा हो सकती है राज्य पुलिस की और इस लिहाज से जो ईडी का क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार में भी हनन की कोशिश की जा रही है। सीबीआई की जांच की भी मांग उनकी तरफ से रखी गई। तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को तदासा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि भाई हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार की मामला को। अगर इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जाकर के इस प्रकार की घेराव करे तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामलों की जांच करनी चाहिए। तो रांची के ईडी ऑफिस पर रांची पुलिस की दबिश के मामले पर राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पावर के घमंड में राज्य सरकार चूर है और यही वजह है कि इस तरह की खबर सामने आ गई है। वहीं जेएमएम ने कानून को अपना काम करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची है और दर्द बीजेपी को हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है साहब, पार्लियामेंट के द्वारा संवैधानिक संस्था बनाई गई है ईडी और बहुत ईडी के सक्सेस रेट्स भी हाई हैं। उसके बावजूद अगर आप किसी मामले की तफ्तीश करनी थी तो आप नोटिस देकर बुला सकते थे ईडी के अधिकारियों को, लेकिन आप रेड करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं और जितने इनके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं सब ईडी के रडार पे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है साहब कि अगर तुम हम पे कार्रवाई करोगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। मामला क्या है उसकी पूरी जानकारी मुझे फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस अनुसार पुलिस जो कानून के अंदर रहते हुए
जो कुछ भी कर रही होगी। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।